जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आदि और इत्यादि में क्या अंतर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर हम लोग वाक्य तो लिखते हैं, लेकिन वाक्य लिखने के बाद उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें अंत में हम आदि लिखे या इत्यादि लिखे। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग आदि और इत्यादि में अंतर देखेंगे कि आखिर जब हम किसी वाक्यों को लिखते हैं तो उस वाक्य में आदि का प्रयोग करेंगे या इत्यादि का प्रयोग करेंगे। ठीक, उससे एक एक करके देखेंगे। और आज के बाद जो है आदि और इत्यादि से संबंधित जो समस्याएं थी वह सारी की सारी जो है समाप्त हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी। चलिए देखेंगे। और यह किसी भी वर्ग के लिए, यानी किसी भी वर्गों के लिए यह जो है महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप क्लास 10th में हैं या 9th में हैं या इंटर में 12th में हैं तभी आपके लिए आवश्यकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी वर्गों के लिए क्या है, जरूरी है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आदि का प्रयोग। ठीक, यहाँ पे है आदि और इत्यादि में अंतर की आखिर हम आदि का प्रयोग कहाँ करेंगे और इत्यादि का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदि का प्रयोग। ठीक, कि आदि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, आदि शब्द का अर्थ जो है संज्ञा में क्या होता है, शुरू या आरंभ होता है। इसका प्रयोग हम लोग नीचे यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसका अर्थ पहले समझ लें। आदि का अर्थ संज्ञा में क्या होता है, शुरू। क्या होता है, शुरू या आरंभ होता है। आरंभ या शुरू दोनों बात एक ही है। आदि जो है एक अरबी शब्द है। क्या शब्द है, अरबी शब्द है। हम लोग का हिंदी और संस्कृत शब्द से नहीं लिया गया है। क्या सब कौन सी शब्द है, अरबी शब्द है। उसके बाद अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है वो हम देखेंगे। जब वाक्य में कह रहा है कि जब वाक्य में एक ही समुदाय यानी एक ही वर्ग की वस्तुओं या प्राणियों का वर्णन किया गया हो, यानी एक ही प्रकार के समुदाय या वर्ग के प्राणियों या वस्तुओं की क्या किया गया हो, वर्णन किया गया हो, तो उसमें हम कौन सी का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन ने बाजार से, अब देखिए सोहन ने बाजार से क्या खरीदा, मूली, टमाटर, आलू, प्याज, मटर आदि खरीदा। अब देखिए इसमें आदि का इसमें हम प्रयोग क्यों किए, क्यों, क्योंकि मूली, टमाटर, आलू, प्याज, मटर यह हमारा है जो ये सब क्या है, सब्जी है। क्या है, सब्जी है। लेकिन अगर इसी में मूली, टमाटर रहता, ठीक, और कपड़ा रहता, ठीक, उसके बाद अगर बर्तन रहता, तब उसमें हम आदि का प्रयोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि वह एक ही प्रकार के वर्ग या समुदाय नहीं है। लेकिन अगर इसी में हम केवल बात करें कि सोहन ने बाजार से, क्या, सोहन ने बाजार से किताब खरीदा, उसके बाद कलम खरीदा, उसके बाद पेंसिल खरीदा, ठीक, उसके बाद कॉफी खरीदा, ठीक, तो इसमें हम कौन सी का प्रयोग करते हैं, इसमें हम करेंगे कौन सी का प्रयोग, आदि का प्रयोग। क्यों, क्योंकि यह एक ही प्रकार के वर्ग या समुदाय है। ठीक, तो अगर एक ही प्रकार के वर्ग या समुदाय के किसी वस्तु या प्राणियों का वर्णन अगर करेंगे तो उसके अंत में हम कौन सी का प्रयोग करेंगे, आदि का प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए इत्यादि में देखेंगे। इत्यादि का प्रयोग देखेंगे कि इत्यादि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए इसके सेम विपरीत है। इत्यादि जो हमारा है यह एक संस्कृत शब्द है। क्या है, संस्कृत शब्द है। हमारा आदि कौन शब्द है, तो आदि अरबी शब्द है। क्या है, अरबी है। लेकिन इत्यादि कौन सा शब्द है, संस्कृत है। ठीक, इत्यादि का अर्थ क्या होता है, इत्यादि का अर्थ होता है इसी प्रकार या और भी। क्या होता है, इसी प्रकार या और भी। इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है। क्या होता है, इति प्लस आदि। और देखेंगे इसका प्रयोग जब कह रहे वाक्य में भिन्न भिन्न, यानी इसमें एक ही था लेकिन इसमें क्या आएगा, भिन्न भिन्न संज्ञाओं का वर्णन किया गया हो, तो उसमें हम इत्यादि का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इत्यादि का प्रयोग करेंगे। यानी भिन्न भिन्न अगर संज्ञा का जिसमें वर्णन किया गया हो उसमें हम इत्यादि का प्रयोग करेंगे। और एक ही प्रकार के अगर संज्ञाओं का वर्णन किया गया हो तो उसमें हम कौन सी का प्रयोग करेंगे, आदि का। जैसे मनुष्यों को जीने के लिए घर, अनाज, कपड़ा, दवा। अब घर अलग है, अनाज अलग है, कपड़ा अलग है, दवा अलग है, इत्यादि की जरूरत है। क्या है, इत्यादि की जरूरत है। यानी अगर एक ही प्रकार के किसी भी वस्तु या प्राणियों के अगर एक ही प्रकार के वर्ग या समुदाय का बोध करे जो करा है उसमें हम कौन सी का प्रयोग करेंगे, आदि का। लेकिन अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के अगर बोध कराएगा तो उसमें हम कौन सी का प्रयोग करेंगे, इत्यादि का। ठीक, तो अगर आप लोग चाहें
तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।